आमतौर पर अपनी आइडेंटिटी, कोई ब्लैकमेल का अगर केस होता है तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से क्यों डरते हैं? होता है कि आइडेंटिटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है कि लड़कियां सोचती बदनामी हो जाएगी। हाँ, घर का प्रेशर होता है। फैमिली का रहता है इशू कि मतलब पेरेंट्स हमें इतनी इतनी प्रेफरेंस देते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें। मुद्दा फैमिली का ही है। फैमिली का बिल्कुल। है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जहां पर एक लड़की कई चीज़ों को अपने अंदर दफन कर लेती है। कई बार ऑफिस हो, चाहे घर हो या कोई बाजार हो, उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए उन बातों को वो अपने अंदर दबा जाती है। आखिर क्यों एक लड़की अपनी आइडेंटिटी की वजह से, अपने जेंडर की वजह से ऐसे केस को फाइल करने नहीं जाती है? तो आज इस एपिसोड में हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे कि आखिर एक लड़की कैसे केस दर्ज कराए जो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। एआई और डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर कैसे लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से कि उनकी फेक वीडियोस, फेक फोटोज़ दिखाए जा रहे हैं। तो इन तभी सवालों के जवाब देंगे प्रवेश पांडे, जो हमारे साथ मौजूद होंगे इस एपिसोड में। उनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मान लीजिए आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, ऑफिस जा रही है और फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको लोग कुछ बोलेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है। लड़की की तो आएगी आएगी तो कि फिर आप। लड़की भी आइडेंटिटी अपना रिवील। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश पांडे, जिनसे हम सारे सवालों के जवाब लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो प्रवेश जी, बताइए कि आखिर लड़कियां, जो जेंडर है ये लड़कियों का, जिस पे कई सवाल भी उठते हैं, कई मुद्दे भी बनते हैं, आखिर लड़कियां अपने ब्लैकमेल के केस को दर्ज कराने से क्यों डरती हैं, क्यों पीछे भागती हैं? देखिए, ब्लैकमेलिंग का केस ही तब होता है जब लड़कियों को किसी चीज़ को लेके, किसी फोटोज़, कोई चैट या कोई भी ऐसी प्राइवेट चीज़ जो बाहर आ जाएगी तो उससे लड़की को लगा कि मेरी बदनामी हो सकती है, जिसमें घर का डर होता है। अगर लड़की अपने फैमिली के साथ रह रही है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था या कोई बॉयफ्रेंड है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसका दोस्त है, कोई भी मतलब आसपास का कोई भी लोग जो उससे जुड़ा है, उसकी कोई सीक्रेट चीज़ उसके पास है। जैसे हम हाल फिलहाल में देखते हैं न्यूड फोटोज़, बहुत सारी चीज़ें वायरल करने की धमकी देके फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डर होता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, और अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो पुलिस घर पे आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो बात सबको पता चल जाएगा, और वो बात पता चल जाएगा तो मेरी और बदनामी होगी। तो जो सबसे बड़ा डर होता है बदनामी, पहली तो ब्लैकमेलिंग से डर था ही कि मेरे घर पे पता चल जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। दूसरा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, पुलिस केस हो जाएगा तो पुलिस के पास पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी तो उसमें भी मेरी बदनामी होगी, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें। तो लड़कियां बहुत डरती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैं खुद, बहुत सारी लड़कियां मुझसे कनेक्ट होती हैं तो भैया मुझे मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुलिस केस ना हो, मेरे पुलिस का चक्कर ना काटना पड़े, तो वैसा सॉल्यूशन तो बताएं। इस मामले में जैसे हमारी ऑडियंस है, जितनी महिलाएं देख रही हैं या मेल्स भी, सभी के लिए है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि इस मामले में कैसे डील करें कि उनकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो और केस भी दर्ज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो तरीका है। पहले तो सबसे सिंपल तरीका है, बहुत सारे केसेस में होता है लड़कियां ऐसा चाहती हैं कि हमें केस तो नहीं करना, लेकिन सामने वाला जो है बंदा वो धमकी ना दे, पुलिस उसको डरा धमका दे, हाँ, उसके मोबाइल से वो या उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से सब चीज़ें डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए आप कोई भी विमेन सेल में चली जाइए। डीसीपी लेवल पे हर जगह विमेन सेल होता है, वहाँ एक महिला अधिकारी होती हैं जो डीसीपी लेवल के ऑफिसर होती हैं। आप उन्हें सब जाके सब चीज़ें बताइए, देखिए मैम ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं केस तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर मैं केस करूँगी तो मुझे केस में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, आप प्लीज़ एक बार इस पर इंक्वायरी कर लेंगे, आप उसे एक बार अगर बुला के उसके मोबाइल से पूरा फॉर्मेट उसे डरा धमका देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे केस में 90% केसेस में सॉल्यूशन मिल जाता है। पुलिस बुलाती है, पूरा मोबाइल फॉर्मेट कर लेती है, बहुत बार मोबाइल जब्त भी कर लेती हैं, हाँ, और एक वार्निंग दी जाती है पुलिस के तरफ कि ये फर्स्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तू इसके पीछे पड़ा, तूने इसे ब्लैकमेल किया या कुछ भी किया तो तेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये सेक्शंस लगेंगे, तुझे इतने महीने तक बेल नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है तेरा छूटना। तो अपने तरीके से क्या इसका कोई ऑनलाइन हाँ, अगर हाँ पोर्ट, देखिए ऑनलाइन तरीका मैं अब सेकंड तरीका बताता हूँ। ये मेरी पहला तरीका पता है जिसमें लड़कियों को केस नहीं करना होता है। वो चाहती हैं कि किसी तरह ये सॉल्यूशन निकल जाए बिना केस किए, ये मतलब सामने वाला मुझे धमकी ना दे, ब्लैकमेल ना करे। बहुत बार ब्रेकअप के बाद एक्स पीछा नहीं छोड़ते, वो लंबे समय तक पीछे रहते, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते उन सब केसेस में। बॉयफ्रेंड से फिर साइको बन जाता हाँ, है। फिर अब आता है मुझे केस भी करना है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, मेरे घर तक बात नहीं पहुँचना चाहिए। यही सेम चीज़ आप डीसीपी लेवल के अधिकारी के
को बता सकती है, जो वुमेन सेल है उनको बता सकती है। फिर महिला आयोग, इसमें महिला आयोग आपकी बहुत हेल्प करती है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जहाँ की भी, जैसे अगर हम अभी दिल्ली में हैं तो दिल्ली की जैसे महिला आयोग है वहाँ बहुत एक्टिव है, तो वहाँ आप जाके कंप्लेंट कीजिए, आप उनको पूरी चीज़ बताइए। तो वो पुलिस के साथ कोलैबोरेशन करके वो चाहते हैं कि कम से कम, मतलब हमारे घर तक या हमारी फैमिली को भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना पता चले, ये केस भी फाइल हो जाए सीक्रेटली। और आपको पता है जैसे मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उसमें ज़रूरत ही नहीं होता, बस एक लड़की काफ़ी होती है, जो लड़की का बयान होता है बहुत काफ़ी होता है, और उससे खुद के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसके फैमिली को बुलाया जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। एफआईआर करने की जब नौबत आ जाए तो एफआईआर करने में कोई झिझकने की बात नहीं, आप ये 2 लोगों की हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों का ऐसा वो आरोप होता है कि हम पुलिस स्टेशन जाते तो पुलिस ऐसे ऐसे सवाल पूछती जो हमें कंफर्टेबल नहीं होते। हमें बहुत बार हाँ, फीमेल, ये कई बार होता है। हाँ, वो लगता है कि वो प्रोसेस शायद दोबारा से हो रहा है, जो वो झेल कर आई है बिल्कुल दोबारा से उसको उतना जलील किया जा रहा है। बिल्कुल। और हमें फीमेल ऑफिसर नहीं मिलती, हम मेल ऑफिसर से बात नहीं कर पाते, तो वो उनको दिमाग में रखना है कि वो उनको मेल ऑफिसर से बात करने की ज़रूरत ही नहीं। हर पुलिस स्टेशन में, हर जोन में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी जगह है, वहाँ हर जगह विमेन सेल होता है। आपको किसी मेल ऑफिसर से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ज़ीरो एफआईआर का आपने नाम सुना होगा, जैसे अगर मेरे साथ इंसिडेंट हो गया नोएडा में, तो मैं जहाँ दिल्ली में रह रही हूँ वहाँ के ही विमेन सेल के साथ मिलके उस केस को फाइल कर सकती हूँ, उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। तो ये जो सवाल था जो महिलाओं के लिए था, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल जैसा नहीं। प्रवेश ने बताया, तो आप जितने भी वुमेन सेल है उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कि आपके घर पर भी ना पता चले, वो पूरा केस सुलटा सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपने सुना होगा डीप फेक, एआई, ये चीज़ चल रही है। तो ऐसे में जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो डीप फेक से ऐसी वीडियोस बनाई जा रही है, जो कितनी एक्ट्रेस की बनाई गई है, वो मामला सामने तब आया क्योंकि वो एक्ट्रेस है बड़े, बिल्कुल। इसलिए उनका नाम दिखा। कई जगहों पर ये केस भी हो रहे हैं कि जो कॉमन महिलाएं हैं या मेल्स भी मान लें, बिल्कुल। वो हैं, उनके भी डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, फोटोज बनाए जा रहे हैं, जिनसे उनके जो खुद के रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाला तो आप पर शक कर सकता है, क्योंकि वो फोटो, वो वीडियो इतनी रियल इतनी लगती है। रियल होती है। हाँ, अभी मैंने हाल तो फिलहाल ऐसे में ही में देखा। अपने रिश्ते को कैसे बचाए, कैसे खुद को वो प्रोटेक्ट करे? देखिए, 2 तरीका है। पहले तो आपने हाल फिलहाल देखा होगा आलिया भट्ट का जो हाँ। वीडियो सामने आया, फिर मंदाना का, मतलब ऐसे बहुत सारे। एआई इतनी एक्यूरेट बना रहा है, एक्यूरेसी लेवल इतनी अच्छी है कि लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो अब वैसे केस में क्या करें, सबसे पहला तो आप साइबर कंप्लेंट फाइल कीजिए ऑनलाइन, 1090 पे कॉल कीजिए, तुरंत पहले सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप कॉल कीजिए, वहाँ आप अपनी पूरी दिक्कत बताइए आपकी क्या है। आप ऑनलाइन आपको कंप्लेंट नंबर देगा, आपका एक आईओ दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आपकी चीज़ें पूरी देख लेगा। फिर ऐसे ना बहुत सारी अब वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपकी लिंक्स मांगेंगी कि आपकी जो पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी वायरल हो रही है फेक एआई, आप उसको वहाँ अपलोड कीजिए, तो वो गूगल पे जहाँ भी होगी, वेब पे जहाँ भी होगी, वहाँ से हट जाएगी। वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, लेकिन आप कंप्लेंट कर देंगे तो आपके पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट होगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैंने इसकी कंप्लेंट की, दिस इज़ नॉट मी। क्योंकि फैमिली में, आपके पास हाँ, सबूत सबूत होगा। फैमिली में क्लेश कब हो जाएगा, पति पत्नी है तो क्लेश कब हो जाएगा कि वो तो बोलेगा यार ये तो तू ही है, तू झूठ बोल रही है। तो आपके पास एक कंप्लेंट होगी, आपका आईओ होगा जो घर वालों को कन्विंस करेगा, बात करेगा कि नहीं नहीं, ये इनकी फ़ोटो या इनकी तस्वीर नहीं है, ये एआई के। तो ये एक हमारे पास लीगल तरीका हो जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए, ये तो आपने एक तरीका बता दिया जिससे आप सबूत दिखा सकते हैं। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जो डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही है एआई के ज़रिए, वो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ कहीं से ले रहा है, वीडियोस कहीं से ले रहा है। तो आज की जनरेशन जो अब सोशल मीडिया पर अपने सारे पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स डाल देती है, क्या वो डालना सही है या वो गलत है? नहीं, देखिए, मुझे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है, अभी देखो एआई को पकड़ने के लिए, अभी देखिए इतनी हमारी साइबर सिक्योरिटी भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, या हमारी साइबर सेल भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा ओपन हो, मतलब देखिए आप सेलिब्रिटी हो तो आपकी चीज़ें समझ में आ जाती है। देखिए कैसे आलिया भट्ट का हुआ, कुछ भी हुआ तो पता चल गया डीप फेक था, तो बहुत लोगों ने ढूंढा। हमारे पास हमारी खुद की फैक्ट चेक टीम है, तो वो ढूंढ के निकाल देती है। लेकिन अगर मैं एज ए लेमैन बात करूं कि हम हैं, आप है, आपके समझिए 3000 फॉलोअर्स हैं और आप अपनी पर्सनल चीज़ें डेली डाल रही हैं, हाँ, हमें थोड़ा खुद को सोशल मीडिया पे प्राइवेट रखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ये बात, हमें सोशली खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। जब तक हम उस चीज़ से, देखिए अगर मेरा काम ही है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो चलिए ठीक है, मेरा वो जॉब ही है। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, तो मुझे अगर मेरी लाइफ जितनी सोशल मीडिया पे प्राइवेट होगी ना, उतनी ज़्यादा अच्छा है, उतना लेकिन ज़्यादा अगर आप अच्छा है। इन्फ्लुएंसर हैं या आप बन रहे हैं, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा
होगा कई लोग अपने नए नए अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन अगर उनका ऐसा डीप फेक वीडियोस बनने लगेंगी तो उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा ये चीज़ देखकर कि वो अभी नए नए उन्होंने काम शुरू किया है अपना, और आप ऐसी वीडियोस और देख रहे दीपिका हैं। जी, आप कितने लोगों, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एक बार अगर कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो आप कितने लोगों को जा जा के समझाओगे कि ये फेक था, कितने लोगों को जा जा कर बताओगे कि ये फेक था। तो इसमें तो देखिए आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस आ गए हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ भी बन गया है कि अगर, लेकिन ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया से रन नहीं हो रही हैं, हाँ, जो आप बहुत बहुत सारे लोग बाहर देश बैठ के बना दे रहे हैं, हाँ, पूरी टीम है, कोई कोई अफगानिस्तान, कोई दुबई बैठा है, कोई भी कंट्री में बैठा है, वो मुझे अगर इंडिया की इस कोई पर्टिकुलर लड़की को टारगेट करके उसका एआई का कुछ बनाना है तो मैं वहाँ बैठे बैठे बना दे रहा हूँ। अब उसकी कंप्लेंट कहाँ होगी, वहाँ होगी कि यहाँ बहुत होगी, लंबा प्रोसेस। तो इस चीज़ को लेकर तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आप, हाँ, लेकिन एक दो सिंपल क्लैरिटी है कि अगर आपकी कोई चीज़ वायरल हो रही है कहीं भी, तो उसको आप, अगर वो फेक है और वो जेन्यून नहीं है, या ऐसा भी होता है बहुत बार कि कोई मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ थी या कुछ भी वीडियोज़ थी, उसको मेरा मोबाइल हैक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होती है और वो वायरल होगी, तो आप उसको इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल होगा तो हटा सकते हैं। मैं आपको लास्ट में हमारी जब वीडियो बन जाएगी तो मैं नीचे लिंक भी डाल देंगे हम कि किस वेबसाइट पे जाए, ग्राफिक्स में बता देंगे कि किस वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ऐसे हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन दीपिका जी, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट और सराउंडिंग सपोर्ट। अब फैमिली कन्विंस नहीं होती, फर्स्ट केस में आपको कल्प्रिट मान लिया जाता है। हमारी सोसाइटी में आपको पता है, हमने स्टार्टिंग ही इसलिए किया कि पता है कि लड़कियां नहीं जाती ब्लैकमेलिंग के केस में, तो ऐसे केस में तो और डर जाती हैं। तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, क्योंकि देखिए केसेस मैं बताऊंगा, सुसाइड के इतने ज़्यादा केसेस हैं लड़कियों में, इन सब ब्लैकमेलिंग के केस को लेके, मेंटल प्रेशर को लेके, उनकी कोई चीज़ वायरल हो गई उस चीज़ को लेके, तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनके आसपास जो सराउंडिंग है वो सपोर्टिव रोल प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को मेरी बहन है, किसकी भी बहन है, किसकी बेटी है, कोई भी हो सकता है इसका टारगेट एआई का। बहुत सही बात बोली है पांडे जी ने कि सबके घर में बेटियां हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर किसी के भी घर में हो रही है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट उसे मिलना, क्योंकि आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है या हुआ है, आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कैसे उस केस को सुलझाया जाए। वो अकेले अगर अपने दोस्तों से मदद मांगकर उस केस को सुलझा रही है, उससे अच्छा है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो। वो जो जनरेशन गैप है वो हमें ख़त्म करना होगा, उन लोगों के साथ हमें खड़ा होना होगा, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि जो फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, उन लोगों को ये सबक सिखाना होगा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं और इस चीज़ में लड़ रहे हैं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, और वो लिंक हम इस वीडियो में डालेंगे ताकि आपको मदद मिले। धन्यवाद।